नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं देवोत्थान यानी कि देव उठनी एकादशी की। ऐसी एकादशी जिसके बाद शुभ काम, मांगलिक काम यानी कि शादी ब्याह के मामले शुरू हो जाते हैं, जो कि चातुर्मास के दौरान बंद थे। तो देवोत्थान एकादशी क्यों है इतनी महत्वपूर्ण? क्या है इस दिन का खास महत्व और कैसे ये दिन आपके लिए, आपके जीवन के लिए शुभकारी साबित हो सकता है, इस बारे में पूरी जानकारी लेंगे पंडित जी से। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। आप किसी भी एकादशी का उपवास रखें या न रखें, लेकिन देवोत्थान एकादशी का उपवास जरूर रखें। साल की सबसे बड़ी एकादशी है। अगर आप देवोत्थान एकादशी का व्रत उपवास रखते हैं तो आपको समस्त एकादशियों का शुभ फल अवश्य ही प्राप्त होगा। और चलिए अब बात पंचांग की करें तो 2 नवंबर का पंचांग समझते हैं पंडित जी से। दिनांक 2 नवंबर 2025 दिन रविवार। तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। प्रातः 7:31 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। शाम के 5:03 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। प्रातः 11:27 तक। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब कर लेते हैं चर्चा की शुरुआत। तो आज हम देवोत्थान एकादशी के बारे में पंडित जी से जानकारी लेने वाले हैं। पंडित जी, कहा जाता है कि ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है तमाम एकादशियों में। क्या है इस दिन का महत्व? जी देखिए, वैसे तो साल में बहुत बार, लगभग हर महीने में 2 बार एकादशी आती ही है, लेकिन साल की 2 एकादशियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक है भीमसेनी एकादशी, जिसको निर्जला एकादशी कहते हैं, और एक है देवोत्थान एकादशी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 महीने के लिए सो जाते हैं, फिर पुनः कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगते हैं। इन 4 महीनों में देव शयन के कारण समस्त मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। जब देवताओं का जागरण होता है, जब प्रकृति में शुभ शक्तियां बढ़ती हैं, यानी जब भगवान विष्णु जगते हैं, तभी कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो पाता है। देव जागरण या उत्थान होने की वजह से इसको देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। देवोत्थान एकादशी पर उपवास रखने का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति देवोत्थान एकादशी पर उपवास रखता है तो इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इस दिन नियमों का पालन करने से,
रात में जागरण करने से और तपस्या करने से व्यक्ति को मुक्ति मोक्ष मिलता है, ऐसा माना जाता है। तो धरती से मोक्ष के लिए, प्रभु के श्री चरणों में जाने के लिए ये दिन है बहुत ही मंगलकारी, क्योंकि इस दिन मिलता है मोक्ष का वरदान। और वो कैसे मिलेगा, क्या होगा इस दिन, व्रत का पूरा विधान, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, परिवार में बेवजह के विवादों से बचें। व्यर्थ की चिंता हो सकती है, हालांकि किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन का लाभ होगा, परिवार में प्रसन्नता आएगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देवोत्थान एकादशी को लेकर पंडित जी से ले लेते हैं जानकारी। उन्होंने अभी बताया कि कैसे ये एकादशी तमाम एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण है, तो इस दिन व्रत रखने का भी कई गुना फल मिलता है। व्रत रखने के नियम क्या होंगे, इस बारे में जानते हैं। देखिए, देवोत्थान एकादशी पर व्रत रखने से, उपवास रखने से मन की पवित्रता बढ़ती है, मन की शुद्धता आती है। नियम क्या है? निर्जल व्रत रखना सबसे ज्यादा अच्छा होगा, या केवल जलीय पदार्थों पर, केवल लिक्विड पर उपवास रखना चाहिए। अगर रोगी हैं, वृद्ध हैं, बालक बालिका हैं, या अति व्यस्त रहते हैं तो एक वेला का उपवास रखिएगा, एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। अगर ये भी संभव ना हो तो इतनी कोशिश करिए कि देवोत्थान एकादशी पर चावल और नमक का सेवन मत करिए। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करिएगा। तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन, इससे परहेज करिएगा। और दिन भर, रात भर जितना मौका मिले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करिएगा।
जितना ज्यादा भगवान के नाम का जप करेंगे, जितना ज्यादा भगवान का स्मरण करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका कल्याण होगा। तो पंडित जी ने जो नियम बताए हैं उसे ध्यान में रखते हुए इस दिन करिए व्रत और साथ ही प्रभु का ध्यान, आपका होगा कल्याण। तो क्या है देव उठनी एकादशी पर वो खास उपाय जो आपके हर बिगड़े काम को बना सकते हैं, ये भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन वाहन सावधानी से चलाइएगा। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, धन का नुकसान हो सकता है, बचाव करें। बड़ों से सलाह लेकर काम करें तो चीजें कुछ बेहतर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, हमारी चर्चा लगातार जारी है, लेकिन अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। पहला सवाल हमारे पास कहां से आया है और क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला प्रश्न आदित्य जी ने हमें लिखा है, और आदित्य जी हमें मेल लिखते हैं फरीदाबाद से। इनकी जन्म की तारीख है 17 अप्रैल 1973, शाम के 7:10। जन्म स्थान है पलवल। आदित्य जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरी एक प्रॉपर्टी भी बिक चुकी है, लेकिन कर्ज फिर भी बहुत चढ़ा हुआ है, उतर नहीं पा रहा है। तो कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी? आदित्य जी, आपकी कुंडली में जो मंगल के हालात हैं वो ये कहते हैं कि कोई न कोई कर्ज आपके ऊपर बना रहेगा, इसलिए बड़ी बुद्धिमानी से कर्ज उतारने का प्रयास करिए और भविष्य में उसमें मत फंसिए। अभी आपकी एक प्रॉपर्टी संभवतः और बिकेगी, तब जाकर कर्ज से आपको मुक्ति मिल सकेगी, और आने वाले समय में भी कर्ज से सावधान रहिएगा। फिलहाल ऐसा करिए, सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए, और हर शनिवार की शाम को
पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर ये उपाय आप नियमित रूप से करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले अपने दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक भेजें, और इसके लिए जो ईमेल आईडी आप इस्तेमाल करेंगे वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो आज का दूसरा सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न वर्षा जी ने हमें लिखा है, उत्तराखंड से लिखती हैं। वर्षा जी की जन्म तारीख है 27 अक्टूबर 1994। जन्म का समय दोपहर 1 बजे। जन्म स्थान है रुद्रपुर, उत्तराखंड। वर्षा जी पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वर्षा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से 2026 के आखिरी में आपके विवाह होने के योग बनते हैं, और ये विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से होगा, जाने पहचाने व्यक्ति के साथ। वैवाहिक जीवन कुल मिला जुलाकर आपका बेहतर दिखता है, इसमें बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहने और रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम एकादशी यानी कि देवोत्थान एकादशी को लेकर पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि इस दिन व्रत करना कितना लाभकारी है। व्रत को लेकर नियम कायदे क्या हो ये तो बता दिया, लेकिन व्रत के दौरान किसी खास दिन, किसी शुभ दिन हम करते हैं पूजा पाठ। तो पूजा विधि क्या होगी देवोत्थान एकादशी पर पंडित जी? देवोत्थान एकादशी चूंकि विशिष्ट एकादशी है, इसीलिए इसका पूजा विधान भी विशेष है। गन्ने का एक मंडप बनाइएगा, चारों तरफ गन्ना लगा के मंडप बनाएं, बीच में चौक बनाया जाएगा। चौक के मध्य में चाहें तो भगवान विष्णु का चित्र या उनकी मूर्ति रख सकते हैं। चौक के साथ भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, जिनको कपड़े से या बर्तन उल्टा करके ढक दिया जाता है। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और फल मिठाई समर्पित किया जाता है। इसके बाद घी का एक दीपक जलाया जाता है, जो कि रात भर जलता रहता है। भोर में लगभग 2-3 बजे के आसपास भगवान के चरणों की विधिवत पूजा की जाती है और चरणों को स्पर्श करके उनको जगाया जाता है। शंख, घंटा और कीर्तन की ध्वनि की जाती है। इसके बाद व्रत उपवास की कथा सुनी जाती है, भगवान की स्तुति की जाती है और भगवान के जग जाने के बाद से सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान के चरणों का स्पर्श करके जो मनोकामना कही जाती है वो मनोकामना पूरी होती है। तो मुख्यतः देवोत्थान एकादशी की पूजा मध्य रात्रि में होती है, जब भगवान के चरणों का स्पर्श करके उनको जगाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं
और पूरी दुनिया में उनकी कृपा हो, चारों तरफ शुभता फैले, इसकी प्रार्थना करते हैं। तो कुछ इस तरीके से भगवान से करें कल्याण की कामना। आगे बढ़ते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, अब ये जानते हैं। तुला राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, धन की स्थिति उत्तम रहेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सुधार होगा, लेकिन परिवार में विवादों से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, ऑफिस में समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं, किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए बाकी राशियों के बारे में आगे बात करने से पहले आज हम देवोत्थान एकादशी को लेकर और इस दिन पूजा विधान को लेकर पंडित जी से खास जानकारी लेते हैं। पंडित जी, आपने पूजा की विधि बताई हमें इस दिन, लेकिन कौन सी पूजा करें और किन मंत्रों का जाप करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें लाभ हो? जब मध्य रात्रि में भगवान विष्णु का जागरण हो जाता है, उसके बाद उनकी स्तुति की जाती है, उनके नाम का या विशिष्ट मंत्रों का जप किया जाता है। कैसे करेंगे? इस दिन दिन भर भगवान विष्णु का, श्री हरि का नाम जप करना चाहिए, या अधिक से अधिक 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। देवोत्थान एकादशी पर मध्यरात्रि में जब आप पूजा करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, तो वो जरूर सफल होती है। भगवान विष्णु का नाम हरि, हरति पापम इत्यर्थे हरि, जो पापों का हरण कर ले वो हरि है। तो हरि नाम का जप करने से पाप नाश होता है। और जब भगवान विष्णु को जगाते हैं तो शुभता का मंत्र पढ़ेंगे, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरिः। ये कम से कम 3 बार, 9 बार, 11 बार कहिएगा, ताकि उनके जागरण से चारों तरफ शुभता फैले,
चारों तरफ मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाएं। तो चलिए इस तरीके से श्री हरि की कृपा पाने के लिए करें आप कोशिश, प्रभु आप पर जरूर कृपा करेंगे। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है ये जानते हैं पंडित जी। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंता समाप्त होगी। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी। करियर में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी ना करें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का रुख करते हैं। तीसरा सवाल कहां से आया है हम तक पंडित जी? जी, अगला प्रश्न हमें नीलम जी ने लिखा है और नीलम जी हमें मेल लिखती हैं मुंबई महाराष्ट्र से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 3 जून 1998, सुबह 10:17। जन्म स्थान है मुंबई। ये कह रही हैं कि मेरा पुत्र गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। क्या मेरे पुत्र को सरकारी नौकरी मिल सकती है? नीलम जी, आपके पुत्र की कुंडली के हिसाब से अगर वो बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग या मैनेजमेंट क्षेत्र की नौकरी करें तो इसमें गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना जरूर बनती है। और आपके पुत्र के लिए 2026-27 का समय बहुत ही अच्छा है। अगर ये प्रयास करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कराएं और इनसे कहें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। वक्त है आज के चौथे और आखिरी सवाल को लेने का, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने तमाम दर्शकों को फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक भेजिए और ये सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं इस ईमेल आईडी के जरिए जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आज का आखिरी सवाल जी,
आज का अंतिम प्रश्न देवेंद्र जी ने हमें लिखा है और देवेंद्र जी हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। 11 मार्च 1978 का जन्म है, दोपहर में 3:05, जन्म स्थान है इंदौर। देवेंद्र जी कह रहे हैं कि मैं बेंगलोर में नौकरी कर रहा हूं और यहां से निकल के मैं इंदौर में जाकर काम करना चाहता हूं, क्या ऐसा हो सकेगा? देवेंद्र जी, इंदौर आपका जन्म स्थान है और जन्म स्थान पे जाके आपको ज़्यादा सफलता मिल नहीं पाएगी। जन्म स्थान से दूर रह करके आप करियर में ज़्यादा सफल होंगे। ये बात ज़रूर है कि अगले साल अप्रैल के बाद आपके करियर में बड़े परिवर्तन होंगे जो लाभकारी होंगे, लेकिन इंदौर जाकर या इंदौर के पास जाकर आपको सफलता मिलेगी, ऐसा संभव नहीं है। आप बेंगलोर से निकल के मुंबई चले जाएं, हैदराबाद चले जाएं, तो भी चीज़ें आपके लिए बेहतर दिखाई दे रही हैं। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा। पंडित जी, हम देवोत्थान एकादशी की बात कर रहे हैं और इसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। इसके पहले जब मांगलिक कार्य बंद होते हैं, कहते हैं देवता सो गए, अब देवता जगते हैं, तो इनके जागने का मतलब क्या है? बिल्कुल, देखिए, भगवान विष्णु के जगने का या देवताओं के जगने का मतलब ये नहीं होता है कि वो सामान्य नींद में 4 महीने सोते हैं और 4 महीने बाद नींद से जग जाते हैं। मुख्यतः देवताओं के जगने या श्री हरि विष्णु के जगने का मतलब ये है कि अब प्रकृति में शुभता बढ़ेगी, प्रकृति में शुभ शक्तियां काम करना शुरू करेंगी, भगवान की जो कृपा है वो ज्यादा तेजी से मिलेगी। तो चूंकि प्रकृति में शुभता बढ़ेगी, भगवान की कृपा बढ़ेगी, तेज तत्व बढ़ेगा, इसीलिए कहा जाता है कि अब देवता जग गए हैं या भगवान विष्णु जग गए हैं। और चूंकि अब शुभता बढ़ेगी, मांगल्य बढ़ेगा, इसीलिए कहा जाता है कि मांगलिक कार्य अब आप कर सकते हैं। और अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 2 नवंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, सुनिए। जिन लोगों का जन्मदिन 2 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अगर अविवाहित हैं तो साल के अंत में विवाह आपका हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी जिज्ञासा की। पंडित जी, आज हमने देवोत्थान एकादशी की बात की है और श्रीहरि की उपासना को लेकर आपने जानकारी दी, लेकिन क्या एकादशी पर सिर्फ भगवान विष्णु की ही पूजा की जा सकती है? देखिए, सामान्यतः एकादशी पर श्री हरि विष्णु या उनके अवतारों की ही पूजा होती है, की जाती है ज्यादातर। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने इष्ट देव की, अपने गुरु की भी पूजा आप एकादशी पर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भगवान विष्णु की पूजा की बाध्यता है।
अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करें तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो आप अपने इष्ट देव की पूजा भी एकादशी पर कर सकते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं 2 नवंबर के लिए शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 2 नवंबर 2025 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है रात के 12 बजे से 1:30 तक। इस समय में भगवान विष्णु की उपासना और प्रार्थना करिएगा। ऐसा करने से जीवन में शुभता आएगी, मंगल होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 2 नवंबर रविवार को मध्य रात्रि 12 बजे से 1:30 के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है कन्या। और कन्या राशि के बारे में पंडित जी क्या है जानकारी? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है कन्या राशि। इस समय आपके करियर में और आपके स्थान में परिवर्तन हो सकता है। आपके लिए संतान प्राप्ति के और विवाह होने के योग भी बने हुए हैं। और चलिए अब जान लेते हैं आज महा उपाय में पंडित जी क्या खास जानकारी लेकर आए हैं। पंडित जी जी, हम देवोत्थान एकादशी की बात कर रहे हैं, तो देवोत्थान एकादशी पर आप अपनी मनोकामना कैसे पूर्ण करेंगे? दिन भर उपवास रखिए या सात्विक आहार ग्रहण करिए। मध्य रात्रि को एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। इसके बाद विष्णु जी की आरती करिए। उनके चरणों को स्पर्श करके अपनी कोई एक मनोकामना कहिए जो जेन्युइन हो। अगर आप ऐसा देवोत्थान एकादशी पर करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप लोगों से मुलाकात होगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।